सब बदल गया है यार। क्लास नर्सरी से लेकर तुम्हारी जॉब लाइफ तक यानी कि कॉलेज लाइफ तक सब कुछ बदल के रख दिया है इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। अब तुम्हारा 85% भी 98% से ज़्यादा है। तुम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो अपनी चॉइस से, कोई भी पेयर्स चूज कर सकते हो। यानी कि 10th के बाद तुम PCM, PCB, कॉमर्स और आर्ट्स सिर्फ इन चारों में रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रह जाओगे। मैथ्स के साथ सिविक्स भी ले सकते हो, बायोलॉजी के साथ साइकोलॉजी भी ले सकते हो। जो लेना है लो, यानी कि यार जो पढ़ना है पढ़। अब ये तो गवर्नमेंट ने बता दिया है और कई चीज़ें आई हैं, जैसे कि अब तुम्हारी फीस रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी। प्राइवेट कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो या फिर गवर्नमेंट, सबका एक फ़ीस कैप होगा। कुछ भी मुंह मांगी फ़ीस नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद तुम्हारा आ गया 10+2 सिस्टम हट के 10+2, यानी कि तुम क्लास 10th के बाद स्ट्रीम लेते हो, वो हटकर आ गया है 5+3+3+4। ये सब क्या गणितबाजी लगाई गई है, इन सब की आज हम बात करेंगे। और कई अच्छी चीज़ें हुई हैं यार। अब तुम्हारे पास क्लास 6 से ही वोकेशनल इंटर्नशिप्स होंगी, वर्कशॉप्स होंगी। मज़ा ही मज़ा आ जाएगा पढ़ने में यार। और जिनका कोविड स्कूल नहीं है उन्हें तो मज़ा आता नहीं। खैर, आ जाते हैं एक और चीज़ पर, 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड जिसे देखते ही तुम्हें मार पड़ना शुरू हो जाती है, वो अब बदल गया है पूरा। उसमें होगी तुम्हारी सेल्फ असेसमेंट, फ्रेंड्स असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, और हर साल उसमें एक स्किल बॉक्स रहेगा जहां लिखा जाएगा कि तुमने इस साल अपने स्कूल से क्या स्किल सीखी। अब बारी बारी सारे के सारे चेंजेस को हम लोग पढ़ते हैं। पूरे के पूरे 27 चेंजेस हुए हैं, 27। तब समझेंगे शुरू से बिना किसी बकवास के। तो यार पहला चेंज तुम सबसे ज़्यादा देख रहे हो, ये जो 10+2 हटकर 5+3+3+4 आ गया है। इसमें देखो क्या हुआ है। 5 यानी कि जब तुम होते हो क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 2nd तक, चाइल्डहुड करिकुलम बनाने की बात हो रही है NCERT की तरफ से। उसमें तुम्हारे पेरेंट्स को गाइड किया जाएगा कि कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें। और सुनो, तुम्हारे लिए एक और बात क्या है कि जब तक तुम 3 साल के होते हो इन क्लासेस में, ऑफ कोर्स तुम्हारा 3 साल पे एडमिशन ही होता है, तो इन क्लासेस में तुम्हें लैंग्वेज लिटरेसी आनी चाहिए। यानी कि तुम्हें लिखना आना चाहिए थोड़ा बहुत और पढ़ना आना चाहिए। ये चीज़ तुम्हें सिखाएंगे, स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। फिर आ जाओ 5 हो गया। +3 क्या है? +3 यानी कि क्लास 3 to 5। अब देखो, इन क्लासेस में थोड़ी सी इंटरेक्टिव स्टडीज़ बनाई जाएंगी, यानी कि स्किल्स की भी बात की जाएंगी। सिर्फ तुम्हारी वो रट्टू तोते वाली बातें नहीं रह गई हैं। अब आगे हम लोग बोर्ड एग्जाम्स की भी बात करेंगे। फिर आता है +3। अब इन +3 में यानी कि क्लास 6 to 8, ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लास 6 से ही तुम्हें कोडिंग सिखाई जाएगी। अब जिन्हें नहीं पता, तो कोडिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो तुम्हें सीखना चाहिए। और वो अब क्लास 6 से कंपलसरी कर दी गई है 21 सेंचुरी की डेवलपमेंट्स देखते हुए, ताकि हमारा इंडिया भी जापान जैसा तेज भागे। उसके बाद देखो 6 to 10th में कंप्लीटेड की कोडिंग होंगी और होंगे वोकेशनल प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो तुम पढ़ रहे हो उसकी तुम्हारी वर्कशॉप्स होंगी, इंटर्नशिप्स होंगे। कैसे? वर्कशॉप्स में तुम्हें भेज दिया जाएगा 15 दिन के लिए, 18 दिन के लिए एक जगह पर, जहाँ पर तुम्हें सिखाए जाएंगे इलेक्ट्रिक वर्क्स और कारपेंट्री वर्क्स। कैसे? जिन सब्जेक्ट्स को तुम पढ़ रहे हो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए। इसके बाद 4 यानी कि क्लास 9th to क्लास 12th। अब इसमें देखो तुम्हारा स्टैंडर्ड सेट है और इसमें क्लास 9th और 10th के बाद स्ट्रीम तो तुम्हें लेनी है। बट इन स्ट्रीम्स में सुनो, अब तुम्हारे पास सब्जेक्ट वाइज चॉइस है, यानी कि तुम कुछ भी ले सकते हो। अभी तक यार यही था कि क्लास 10th के बाद CBSE वाले और क्लास 9th के बाद UP बोर्ड और अदर बोर्ड्स वाले सब्जेक्ट चॉइस करते थे, अपनी स्ट्रीम चॉइस करते थे। इसमें या तो वो PCM ले सकते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर कॉमर्स, या फिर आर्ट्स। बट अब नहीं यार, ये सब हटके तुम्हारे पास पेयर कुछ भी बना सकते हो। तुम्हारे पास इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, यानी कि PCM अगर देखें तो उसमें तुम्हें मैथ्स से बड़ा डर लगता है। तुम्हें मैथ्स नहीं पसंद बट फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद है, और तुम्हें बायो भी नहीं पसंद, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आर्ट्स ले सकते हो, सिविक्स ले सकते हो। यार जो पढ़ना है पढ़ो, बस मज़े करो। ये ऐसा सिस्टम आ चुका है, बस जितना अच्छा पेपर पर लग रहा है उतने अच्छी इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। और क्या चेंजेस आए हैं? प्राइवेट कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, या फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस तो कम होती है, नॉमिनल फ़ीस होती है। बट अब प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स की भी फीस कैप में होंगी। मतलब कि अब एक फ़ीस लिमिट सेट कर दी जाएगी,
उतने में ही आप अपनी नॉमिनल चार्जेस रखिए और तभी आपको सीबीएसई की तरफ से या किसी भी बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। और देखो डिग्रीज में क्या हुआ है कि जैसे कि मान लो कोई बीटेक कर रहा है, कोई डिग्री कर रहा है, कोई कोर्स कर रहा है, वो मान लो 4 साल का है, तो फर्स्ट ईयर में अगर वो ड्रॉप करता है तो वो सेकेंड ईयर से आकर कंटिन्यू कर सकता है। अब ये ड्रॉप वाला क्या सिस्टम है, देखो क्या होता है कि कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से या अदर रीजंस की वजह से स्टूडेंट्स को ड्रॉप करना पड़ जाता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद। तो देखो फर्स्ट ईयर के बाद अगर तुम ड्रॉप करते हो तो तुम वहीं से आकर कंटिन्यू कर सकते हो। सेकेंड ईयर में अगर तुम्हारा ड्रॉप हो जाता है किसी वजह से, तो तुम जब वापस आओगे तो तुम्हारे पास एक डिप्लोमा की डिग्री होगी, यानी कि तुम्हारी पूरी जो 2 साल तुमने पढ़ा वो पढ़ाई फालतू नहीं जाने वाली। और अगर तुम 3 साल पढ़ते हो तो उसके बाद तुम्हें ड्रॉप कर देना पड़ता है तो तुम्हारे पास बैचलर की डिग्री होगी और 4 साल में तो तुम्हारा फुल कोर्स की डिग्री मिल जाएगी। यानी कि अगर तुम अपने 4th ईयर में बीच में कभी ड्रॉप कर देते हो अर्ली मंथ्स में या फिर लेट मंथ्स में, तब भी तुम्हारे पास वो फुल कोर्स की डिग्री दे दी जाएगी। तो अब सुनो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो बेचारे ड्रॉप कर देते थे फीस की वजह से, उनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता था, बट अब ऐसा वाला नई सिस्टम रह गया है। और क्या चेंजेस हैं सुनो, अब क्या होने वाला है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में यार तुम्हारे नॉलेज एप्लीकेशन टेस्ट की जाएगी। अब तुम्हारे पास नॉलेज कितनी है वो, अब ऐसा नहीं है कि रट के चले जाओ और दे के चले आओ। तो ऐसा कैसे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पहले होते थे, डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाले क्वेश्चंस, ढेर सारे पैराग्राफ लिखते जाओ, पॉइंट्स लिखते जाओ। अब वैसे क्वेश्चंस थोड़े कम करे जाएंगे और आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो मैंने तुम्हें क्लास 10th PYQs, MCQs, LTQs सब प्रोवाइड करा रखा है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब इसमें तुम्हें टिक मार्क करने होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इन टाइप के क्वेश्चंस जो तुम्हारे एनसीईआरटी लाइन के बीच से निकाले जाएंगे। बनेंगे पेपर एनसीईआरटी से ही, बट पैटर्न चेंज करके तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। फिर रिजल्ट का क्या खेल है, अब रिजल्ट है तुम्हारा 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि तुम्हारे पास सेल्फ असेसमेंट होगा, तुम खुद से चेक कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स असेसमेंट होगा, तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे, जुगाड़ पानी लगा के नंबर बढ़वा लेना यार। फिर टीचर्स असेसमेंट ऑब्वियसली होगा, और हर साल तुम्हारे रिजल्ट में कॉलम होगा स्किल कॉलम, यानी कि जो स्कूल वाले तुम्हारी वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जो तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलम ट्रेनिंग होगी, यानी कि पढ़ाई से हटके जो जिसमें तुम्हारे होंगे इलेक्ट्रिक वर्क, जैसा भी तुम्हारा इंटरेस्ट है उस हिसाब से तुम ऑप्ट कर सकते हो। कारपेंट्री, गार्डनरी, उसके बाद तुम्हारे आ जाती है एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग। सोच यार ये सब के कोर्स मिलेंगे तुझे नर्सरी से लेकर के आगे तक, 6 से ये स्टार्ट हो जाएंगे और तुम्हारे कॉलेज लाइफ तक रहेंगे। अब देखो उन्हीं स्किल्स को हर साल तुम्हारे रिजल्ट में लिखना है कि क्या एक स्किल तुमने डेवलप की है इस पूरे साल में। फिर कुछ और चेंजेस आए हैं, अब ये क्या हैं, ये तो तुम समझ गए कि क्लास 6 से तुम्हारी वोकेशनल क्लास चालू हो जाएगी और ये पूरी रहेगी। अब कॉलेज में भी ऐसा होगा कि तुम मेन स्ट्रीम के साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, एक्टिंग, डांसिंग, साइकोलॉजी, डिबेटिंग, जो भी तुम्हें पसंद है। और सुनो, वो जो तुम्हारा कॉलेज वाले था यार, कई लोग क्या करते हैं कि अभी उन्हें मान लो कोई अलग एग्ज़ाम देना है, जैसे कि 12th के बाद किसी ने सोचा है कि मैं SSC CGL क्रैक करूँगा, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए तुम्हें एक डिग्री चाहिए होती है। अब तुम्हें अगर मान लो तुम मैथ्स से हो तो तुम्हें बीटेक करना होगा 4 साल का, बट नहीं, अभी तुम्हारे 4 साल वेस्ट नहीं होंगे सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड के लिए। तुम्हारी ये डिग्री किस लिए है, ये डिग्री तुम्हारी जॉब ओरिएंटेड है, यानी कि तुम्हें बस जॉब चाहिए, इसलिए तुम डिग्री दे रहे हो ताकि तुम उस जॉब का पेपर दे सको। तो इसके लिए अब तुम 3 साल भी अगर उस डिग्री को कंप्लीट करते हो तो भी तुम्हें पेपर देने मिल जाएगा। यानी कि बस तुम 3 साल करो अगर तुम्हें वो डिग्री रिसर्च ओरिएंटेड नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए जॉब ओरिएंटेड। जब तुम्हारा पूरा सिस्टम चेंज हुआ है तो उसमें तुम्हारे टीचर्स भी आते हैं, उनके लिए क्या चेंजेस हैं, अब उन टीचर्स को दी जाएगी ट्रेनिंग कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग करवा सकें, प्रैक्टिकल एग्जाम्स ले सकें। ये नहीं कि बेटा सुना मैं सुन रहा हूँ, गलत, मार साले को, ये सब वाला सिस्टम अब नहीं होगा। अब थोड़ी सी ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी कि कैसे कैसे वर्चुअल लैब्स चलाने हैं, ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज। तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज जो भी है, तुम असम से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, जहाँ से भी हो, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में तुमको ई कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारे लिए गवर्नमेंट वर्चुअल लैब्स प्रोवाइड कराएगी, यानी कि जैसे कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में लैब्स नहीं मिल पाते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट वीडियो कॉलिंग पर और वर्चुअल कई मीन्स से लैब्स बनवाएगी, उन लैब्स के दर्शन करवाएगी स्टूडेंट्स को, उन लैब से भी वो पढ़ेंगे।
और देखो ये सारी चेंजेस आए हैं, इनके बारे में ज़्यादा तुम जाकर नेट पर और पढ़ सकते हो। जितना मैंने समझा मैंने तुम्हें समझाया, और अब क्लास 10th 9th सब तुम्हारे वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे।